सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ ना, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, सिर्फ 100 रुपये का। और इस कंपनी में ना एक ज़बरदस्त न्यूज़ आई है इसका रिजल्ट को लेकर, और उस रिजल्ट के ब्याह पर आप इस स्टॉक में फोकस करेंगे या नहीं करेंगे ये तो आपका डिसीजन है। लेकिन टेक्निकल क्या कहते हैं और इस न्यूज़, इस अपडेट के बाद, इस रिजल्ट के बाद स्टॉक में क्या होने वाला है वो भी डिस्कस करेंगे। कमेंट करके बताना अगर किसी के पास स्टॉक है जिसका नाम है डीसीबी बैंक लिमिटेड। सिर्फ 116-115 रुपये का स्टॉक, पिछले एक महीने में लगभग 5% की गिरावट और पिछले 6 महीने में 7% के समथिंग की मतलब गिरावट ही देखने को मिली है, फ्लैट ही अगर देखा जाए तो। और पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 15% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब देखो इस तरह के स्टॉक्स में जहां पर आपको चलो मैं आपको 5 साल का चार्ट और दिखाता हूं पहले, तो आप देखिएगा 5 साल में भी 33% टूट चुका है। तो इस तरह के स्टॉक्स में अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ भी रही है तो आदमी कैसे भरोसा करे कि भाई इस स्टॉक में जाओ जो 5 साल से नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो इस तरह के स्टॉक्स में ना किसी भी जो भी आप चार्ट देखेंगे और ऐसा कोई स्टॉक है जो आपको पिछले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, तो वहाँ पर देखी जाती है राइट टाइमिंग टू एंटर, यानी कि आपको किस टाइम पे स्टॉक में एंट्री लेनी है और किस टाइम पे एग्जिट लेना है। ये होता है इस तरह के स्टॉक्स में। और इस स्टॉक में आपको 2 चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। एक तो होता है इसका टेक्निकल, चाहे वो इंडिकेटर के बेस पर हो, चाहे वो चार्ट के ट्रेंड के बेस पर हो। मतलब टेक्निकल में तो देखो सब कुछ आ गया, इंडिकेटर के बेस पर भी, सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेस पर भी, ट्रेंड के बेस पर भी, और दूसरी होती है न्यूज़। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो हमको पता चल जाएगा राइट टाइम टू एंट्री क्या होता है। अब यहाँ पर इस स्टॉक में मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन आपको पहले ही बता दूँ मैंने आपको 5 साल का चार्ट इसीलिए दिखाया ताकि अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो पहले अच्छे से सोच समझ लेना, इसके बारे में रिसर्च कर लेना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना। नहीं कुछ भी समझ में आ रहा है तब भी कोई इशू नहीं है, आप मुझे कॉमेंट करना, मैं आपके हर कॉमेंट का रिप्लाई करूँगा। उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना कि आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। ऐसे ही आंख बंद करके या मेरे बोलने पे या किसी और के बोलने पे या कोई न्यूज़ देखने के बाद एंट्री लेने का प्लान मत करना, अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही लेना। क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पर अगर आप इसके बारे में गूगल करेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 19% बढ़ा, क्वार्टर रिजल्ट के बाद 9% चढ़ा शेयर, कीमत 150 रुपये से कम। बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक, ये शेयर देंगे तगड़ा मुनाफा, क्वार्टर 3 रिजल्ट के बाद एनालिस्ट ने दी बाई की सलाह, 40% तक मिल सकता है रिटर्न। ये है यहाँ पर, और भी बैंकिंग स्टॉक की बात हो रही है बट हम पर्टिकुलर एक स्टॉक की बात करें जिसका नाम है डीसीबी बैंक। तो भाई यहाँ पर 19% नेट प्रॉफिट चढ़ा, डीसीबी बैंक की यहाँ पर बात हो रही है। इसके स्टॉक में कल भी तेजी देखने को मिली थी, जो कि हमने देखा था, कल 9% तक चढ़ गए थे ये स्टॉक। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे पूरी मार्केट की क्या सिचुएशन बनी हुई है शेयर बाजार में, जहाँ एक तरफ भारी गिरावट देखने को मिल रही है, क्या हालत बनी हुई है मार्केट की, वहीं दूसरी तरफ डीसीबी बैंक में तेजी है। किस लिए? क्योंकि इस कंपनी का रिजल्ट देखने को मिला है, और रिजल्ट जहां पर कंपनियों के रिजल्ट जो है इतने खराब आ रहे हैं जिसकी वजह से पूरी मार्केट में मतलब सिचुएशन क्या बनी हुई है आप लोग जानते हैं। ऐसी सिचुएशन में इस कंपनी का रिजल्ट जो है अच्छा देखने को मिला है। अभी मैं आपको इसका रिजल्ट जो है स्क्रीनर की वेबसाइट पर चलकर दिखाने वाला हूं, बट अभी के लिए फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं आप 19% की बढ़ोतरी देखने को मिली है यहाँ पर इसके नेट प्रॉफिट में। और बाकी यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पर चलकर दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले छोटी सी कंपनी है, 3695 करोड़ का बैंक है। अब ये स्टॉक में अगर आप एज ए लॉन्ग टर्म जा रहे हो तो आपको एक फ़ायदा तो ये मिलेगा कि कंपनी डिविडेंड अच्छा देती है। लेकिन अगर आप इसके 5 साल के चार्ट को देखोगे तो आप कहोगे कि यार डिविडेंड लेके मैं क्या करूँ जब मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है। बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के पर्पस से जाना भी मतलब ऐसा कोई खास नज़र नहीं आ रहा है। फेस वैल्यूज़ की वजह से क्या फ़ायदा है, स्टॉक का प्राइस तो बढ़ता ही नहीं है, तो स्प्लिट का तो क्या ही कहें, कब मिलने वाला है इस स्टॉक में स्प्लिट। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें नेगेटिव हैं जिसको चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मेन रिजल्ट की हम यहाँ पर बात करते हैं तो दिसंबर 2024 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 151 करोड़ रहा, जो कि दिसंबर 2023 में अगर आप इसके नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो रहा था 127 करोड़। तो 127 से 151 करोड़ हो गया, 20% के समथिंग बढ़ोतरी देखने को मिली है, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर भी अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, 155 करोड़ से घटकर 151 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है, बट वो इतना बड़ा इशू नहीं है। बट ईयर ऑन ईयर पर यहाँ पर आप देखोगे तो 127 करोड़ से बढ़कर 151 करोड़ नेट प्रॉफिट हो गया, और वहीं पर इसका अर्निंग पर शेयर भी 4.83 रुपये हो गया, जो कि एक साल पहले 4.6 पैसे था। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर अर्निंग पर शेयर भी घटा है 4.96 पैसे से घटकर 4.83, बट ये इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि रिजल्ट फिर भी हमें काफ़ी बेटर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब
आप इस रिजल्ट के बेस पर स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छा है, अगर आप देखोगे इसके आर्टिकल तो भाई यहाँ पर आपको ऐसी हेडलाइन देखने को मिलेंगी, एनालिस्ट भी बाय रेटिंग की सलाह दे रहे हैं, 40% बढ़ जाएगा, स्टॉक का प्राइस इतना कम है, रिजल्ट इतना अच्छा आ गया, गिरते मार्केट में इस स्टॉक ने इतना रिटर्न दिया। ये सब पॉजिटिव चीज़ों के चक्कर में पड़ के अगर आपने इसको बाय किया तो भाई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिएगा मैं क्यों आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। पहले देखते हैं यहाँ पर कोई एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी हमें देखने को मिल रहा है या नहीं। 1 मिनट में इसको कट कर देता हूँ। तो डीसीबी बैंक आप यहाँ पर नाम पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, 18 एनालिस्ट, 18 में से 83% बाय रिकमेंडेशन, सिर्फ 6% सेल रिकमेंडेशन, 6% होल्ड रिकमेंडेशन, 6% आउटर परफॉर्मर। मतलब यहाँ पर जो है 83% बाय और 6% होल्ड, यानी कि लगभग 89% तो बाय होल्ड वाले, सिर्फ 6% है सेल के लिए। मतलब और ये जो यहाँ पर फोरकास्टिंग होती है ये अगले 1 साल के हिसाब से होती है, मतलब अगले 12 महीनों में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। यहाँ पर एनालिस्ट अपनी रेटिंग के बेस पर एक ओपिनियन शेयर करते हैं, यानी कि 83% एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि आप इस स्टॉक को करंट लेवल पर बाय कर लो, अगले 1 साल में आपको ये पॉजिटिव रिटर्न देगा। यहाँ पर ये तो बता दिया, लेकिन अगले 1 साल में, अगले 12 महीनों में कितना रिटर्न देगा ये कोई नहीं जानता है। चलो अब मैं आपको इसका एक बार टेक्निकल दिखाऊंगा, उससे पहले पब्लिक का ओपिनियन और देख लीजिएगा। पब्लिक क्या बोलती है, 100% होल्ड। तो चलिए आप यहाँ पर देखिएगा, ये इसका टेक्निकल चार्ट। सबसे पहले तो आप देखो स्टॉक की सिचुएशन क्या नजर आ रही है आपको, एक रेंज नजर आ रही है। देखो रेंज वाले स्टॉक में ना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, अगर आपको इस तरह के स्टॉक्स में सपोर्ट और रेसिस्टेंस पता चल गए, ठीक है। और ये मैं आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस, मैंने यहाँ पर जो है आपको मेन सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताता हूँ मैं, क्योंकि जहाँ पर स्टॉक कई बार सपोर्ट ले चुका है। सपोर्ट रेसिस्टेंस बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पर, अगर हम इसको थोड़ा सा वनडे के चार्ट फ्रेम से 4 आवर के चार्ट फ्रेम पर लगाएंगे, या फिर 1 आवर के लगाएंगे, या फिर 1 वीक के भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर कई सारे सपोर्ट और रेसिस्टेंस मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमें मेन सपोर्ट और रेसिस्टेंस मिल गए तो उस सिचुएशन में आपको बस ये देखना है, सपोर्ट पर स्टॉक आया, एंट्री का मौका है, जैसे ही रेसिस्टेंस पर स्टॉक आया एग्जिट करके निकल जाओ। अगर ये लेवल ब्रेक होकर ऊपर की तरफ स्टॉक गया तो फिर नए सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनेंगे। सपोर्ट तो ये वाला हो जाएगा जो पहले रेसिस्टेंस था, लेकिन रेसिस्टेंस नया बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपने यहाँ पर सपोर्ट पर बाय किया और रेसिस्टेंस पर सेल कर दिया, स्टॉक दोबारा नीचे आ गया सपोर्ट पर, दोबारा मौका बनेगा, यहाँ पर दोबारा बाय किया जा सकता है। ऐसे में अगर आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस मिल गए तो आप एक कंसोलिडेशन मोड में भी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल आना जरूरी है। बिना टेक्निकल आए हम ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकाल नहीं सकते और हम एंट्री और एग्जिट नहीं कर सकते हैं। तो या तो बेहतर है कि अगर आपको टेक्निकल नहीं आता है तो फिर आपको इस तरह के स्टॉक में 2 ऑप्शन नजर आते हैं, या तो आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चलो, या फिर आप इस स्टॉक को भूल जाओ, एक तरफ रख दो कि भाई इस स्टॉक में हमें जाना ही नहीं है क्योंकि ये कंसोलिडेशन मोड में है। ट्रेंड अगर अप है तो वहां पर उम्मीद तो है कि स्टॉक चाहे थोड़ा बहुत नीचे गिरा है लेकिन जाएगा तो ऊपर ही फाइनली। लेकिन जो कंसोलिडेशन मोड है उसका तो यही नहीं पता होता कि ये कंसोलिडेशन मोड चलेगा कब तक, 1 महीना 2 महीना, हो सकता है साल भर भी। अब यहीं पर देख लो इस स्टॉक को, अक्टूबर सितंबर 2022, और इससे भी ज़रा पीछे जाओगे तो यहाँ पर देखो नवंबर 2021 में इसने रेसिस्टेंस का काम किया था, और ये ब्रेक कहाँ हुआ था, अक्टूबर 2022 में। और अब भाई क्या चल रहा है, जनवरी 25, ये इस रेंज से अभी तक निकल ही नहीं पाया है, 1 से 1.25 साल हो गया है। और अभी ये भी नहीं पता अभी और कितना इस रेंज में चलेगा, कितने टाइम तक चलेगा, क्या मालूम अभी ये 1 साल और चले, और क्या मालूम अभी ये स्टॉक 2 साल और चले इसी रेंज में, क्योंकि 5 साल के चार्ट को तो आप देख ही चुके हैं ना क्या सिचुएशन बनी हुई है। भाई ओवरऑल स्टॉक में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, वो एक बात अलग है, लेकिन अगर आप यहाँ से भी देखोगे 2020 से भी अभी तक, तो देख लो आपके सामने ये गिरावट भी, अगर बड़ी वाली गिरावट हटा दो आप, तो भी आप देखो क्या नजर आ रहा है आपको इसको पिछले 5 साल में, कुछ भी नहीं भाई, फ्लैट है। और ये फ्लैट कब तक रहेगा कोई बता नहीं सकता है। मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट इस न्यूज़ के बेस पर, इस आर्टिकल के बेस पर आप अगर इस स्टॉक में जाने का प्लान कर रहे हैं तो और भी सब चीज़ों को आप यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिएगा। इसीलिए ये जो स्टॉक्स होते हैं उनके लिए होते हैं जिनकी जो टेक्निकली एक्सपर्ट हैं, जो टेक्निकली एनालिस्ट करते हैं, जिनको सपोर्ट रेसिस्टेंस पता है, जिनको इंडिकेटर देखने आते हैं, जो मार्केट में पहले से ही शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हैं। अदरवाइज आप या हम जैसे लोग जिनको टेक्निकल नहीं आती है, तो ऐसे लोगों को या तो इसके बारे में सीखो, सीधी सी बात है, प्रैक्टिस करो, नहीं तो आप इससे दूर रहो। और बेटर तो ये है कि देखो आप इसको वॉच लिस्ट में रखो, देखो कितना टाइम तक स्टॉक चलता है, इसके सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ तक काम करते हैं,
उसी के हिसाब से आपको अदर स्टॉक्स में भी जो है ये सब चीज़ें सीखने का फायदा मिलेगा। आप अदर स्टॉक में भी इसके थ्रू ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पर आप या तो लॉन्ग टर्म के लिए जाओ या फिर आप इस स्टॉक से दूर रहो। दो ही ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई कहे कि यहाँ पर बाय कर लो, यहाँ पर सेल कर दो, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो है यहाँ पर 83% बाय रिकमेंड दे रहे हैं। अब इन बाय रिकमेंड का क्या करेंगे हम 83% का? अगर ये स्टॉक पूरे साल में 10% ही रिटर्न दे तो 10% उन्होंने तो बाय करने को बोला था, स्टॉक ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा है, 10% रिटर्न मिल रहा है, लेकिन 10% का हम क्या करेंगे? इसीलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन, मुझे इस स्टॉक में एंट्री का कोई मौका नज़र नहीं आता है। बाकी आप, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप इस स्टॉक के बारे में रिसर्च करके डिसीजन लीजिएगा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आता है कमेंट करना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, आपका जो भी क्वेश्चन होगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड सब्सक्राइब कर लेना। और स्टॉक मार्केट की डेली न्यूज़ और अपडेट के लिए भाई मेरा जो दूसरा चैनल है शॉर्ट्स फैन, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको स्टॉक मार्केट डेली अपडेट और न्यूज़ मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।